बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बार दीगर बावाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलवात। वाला इतरतहित तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला अस्हाबिहिल्लज़ीन शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माँओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बिलखसूस फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी वो शख्स किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला जो इंसानियत पे जुल्म कर रहा है, मेरा मालिक उसे निस्त व नाबूद फरमा। मेरा मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सय्यदुश शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, वाजिब समझ के आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अगर तबीयतों पे बार न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावात तिलावत फरमाइए। इजाज़त है बात शुरू की जाए। मेरे मौला आपको सलामत रखें। अल्लाह इन मोहब्बतों के सिलसिलों को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अपना वक्त करबला वालों की याद में बसर करती हैं। सूरत हाल आप देख सकते हैं, सभी अच्छा पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ चुके। आप लोगों के लिए तसल्ली और तशफ़ी की जो पहली ख़बर है मेरे पास वो ये है कि मेरे बाद और कोई नहीं। हर अली वाले की से तो सलाम। आप तसल्ली रख के बैठिएगा कि मैं आखिरी हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमें भी कोई ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं देनी, आपसे दुआएं समेटनी हैं और फिर इंशाल्लाह सुबह अपने घर को वापस चले जाना है। बात शुरू करते हैं। वक्त आपके सामने है, मैं बस आपको वो सुनाता हूँ जो सबक मैं लेकर आया हूँ, उसे आप कबूल करें। सभी अच्छा पढ़ने वाले जो पढ़ चुके हैं तो ये फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाए। सामीन ग्रामी, जश्न मंसूब है उस शहज़ादी से जिससे पहले बेटियों को शहज़ादी नहीं कहते थे। आप घड़ी पे टाइम रखें, आप जैसे भी सुने आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो जो थोड़ा सा वक्त है अगर वो आप लोगों की सेटिंग करवाने में निकल जाएगा तो मेरे ख्याल से एहसास रायगानी होगा। आप लोग अपने हाथों को खोल दीजिए। इतनी बड़ी हस्ती का जश्न मुझ जैसे खाकी की बिसात क्या कि मैं क्या बताऊं कि
तासीर इसमें सामी क्या है और क्या बयान करूं कि असर फैज़ गिरामी क्या है। जश्न मंसूब है उस शहज़ादी से जिसका नाम लबों पर आते ही ज़ुबान हया की चादर ओढ़ ली। अब मैं बात को शुरू करता हूँ। सूरह ज़ारियात की एक आयत आपके सामने रखते हैं और बिल्कुल महफिल शुरू करते हैं। सामीन गिरामी, मुझे लम्हा भी आपका ज़ाया नहीं करना, बस ऐसे जल्दी जल्दी में ना आपको सलाम करना है। सामीन गिरामी, देखने में आयत तो ये कुरान की है, लेकिन दर हकीकत खुदा अपने हबीब को एक कहानी सुना रहा है। आप जैसे उदास चेहरे जो अभी तक महफिल में उदास हैं, उन्हें बताता चलूं कि ये कोई छोटी बात नहीं। कुरान खुदा का वो कलाम है जो कलामों का भी खुदा है। अगर आप मुस्कुराना चाहें तो इस किताब मुबीन में उस खाले के लम यज़ल की कोई इतने प्यार भरी बातें हैं अपने महबूब से, उसने कोई इतनी प्यार भरी बातें कर दी कि फिर उसके बाद उसने बातें करना ही छोड़ दी। और मैं तो कहता हूँ जहाँ हुसैनियों की अंजुमन सजे वहाँ जिक्र कुरान होना चाहिए। हमारे इमाम ने तो कुरान कहीं भी नहीं छोड़ा, हम लोगों को भी कुरान साथ रखना चाहिए। बल्कि शहर में मैं जुमला कहता हूँ, साहिबान मिंबर मेरे साथ रहें। अब अगली बार मैं कोशिश करूंगा जब मैं स्टील टाउन आऊँ तो मैं इनसे कोई सिंधी कलाम ही ले लूँ, जिसपे आप लोग इतनी ज़्यादा दाद देते हैं। सामने गिरामी, ये भी मौजज़े की बात है कि मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं अली वालों के खुश चेहरे देख के खुश तो हो रहा था। बात शुरू हो गई है और यकीन जाने मैं जुमला कहकर चेहरे देखकर बता दूंगा कि कहां टिपिकल हुसैनी कुरान पढ़ने वाले चेहरे बैठे हैं। और इस 1 मिनट के बाद यह भी पता चल जाएगा कि कुरान पढ़ने वाले चेहरे कौन हैं, और यह भी पता चल जाएगा कि वो चेहरे कौन हैं जिन्होंने अदब के चक्कर में कुरान इतना ऊपर रख दिया कि उस तक अब उनका हाथ ही नहीं जाता। बात आपको मेरी समझ में आ रही है? वो खालिक के लम यज़ल अपने हबीब को एक कहानी सुना रहे हैं। पहले कुरान से सुनिए कि ये बात क्या है, फिर मैं आपको मौला अली की शान सुनाता हूँ। मेरे हबीब के आप तक इब्राहिम और इब्राहिम के इज्जतदार, सूरह ज़ारियात, इब्राहिम हल अता का हदीस वाली आयत, क्या आप तक इब्राहिम और इब्राहिम के इज्जतदार मेहमानों की कहानी पहुंची? जब वो आए तो सलाम हुआ और फिर सलाम का जवाब हुआ, और इज्जत वाले मेहमानों को, मेरे फ्रंट वाले साहिबान, इज्जत वाले मेहमानों को बिठाकर इब्राहिम ने दस्तरखान सजाया, एक बछड़े को ज़िबा किया, उसके गोश्त को भूना गया, उसके गोश्त को भून कर उनके सामने दस्तरखान सजाया और इब्राहिम ने अपने इज्जत वाले मेहमानों को खाने की दावत दी। मेरे हबीब की आप तक वो कहानी पहुंची या न पहुंची कि जिस वक्त इब्राहिम जैसे डेरेदार नबी ने, खाते पीते नबी ने अपने इज्जतदार मेहमानों को खाने की दावत दी, तो इज्जत वाले मेहमान दस्तरखान से चंद कदम पीछे हटे। मुफस्सिरीन कुरान शिया सुन्नी भाई लिख रहे हैं, और इज्जत वाले मेहमानों ने हाथ बांध के कहा, इब्राहिम हम तेरा ये खाना नहीं खा सकते। और जब इज्जत वाले मेहमानों ने, आप मुस्कुराइए मैं चेहरे देखूंगा, इतनी सी बात है, मजमून मेरा शुरू हो गया। जिस वक्त इज्जत वाले मेहमानों ने खाने से इनकार किया तो इब्राहिम ने हाथ बांध के कहा, क्यों मेरे मेहमानों, क्या मेरे खुलूस में कमी देखी या ये तुम्हारे शायान शान नहीं था? दोनों मेहमानों ने मुस्कुरा के कहा, इब्राहिम मसाला ये नहीं कि तेरे खुलूस में कमी है, इब्राहिम मसाला ये भी नहीं कि हमारे शायान शान नहीं, इब्राहिम मसाला कुछ और है। आखिर तक हाथ बुलंद हो तो लुत्फ करने कोई लुत्फ नहीं। इब्राहिम मसाला कुछ और है, उस मसाले को समझ। इब्राहिम मसाला ये है कि हम तेरा ये खाना खा नहीं सकते क्योंकि हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती। जल्दी से हाथ उठा के हाय नबी, अरे हम तेरा ये खाना खा नहीं सकते, हम फरिश्ते हैं। मेरे मोहतरम भैया मुझे देखिएगा, हम फरिश्ते हैं। मिलके नारे जल्दी, हम फरिश्ते हैं हमें भूख, हम फरिश्ते हैं हमें भूख
नहीं। सामीन गिरामी, मैं पाकिस्तान के किस कोने से उठ के कहाँ तक आया, और मैं ये दामन फैला कर कह रहा हूँ इस इतने बड़े मजमे में। मैं स्टील टाउन इससे पहले एक नौकरी कर चुका हूँ और बाखुदा आपकी मोहब्बतों और दुआओं का मकरूज हूँ। मैं उन लम्हात को याद करूँ और उस नशे को सोचूं बैठ के जो आखिरी नौकरी इस बारगाह में इमाम हुसैन की बारगाह में दी थी, बाखुदा मेरी थकावट उतर जाती है, एक खुमार चढ़ जाता है। ये मैं दामन फैला कर कह रहा हूँ, लाहौर से लेकर कराची तक, और सुबह कराची से लेकर लाहौर तक की फ़्लाइट, वो वहाँ तक का सफ़र, मैं मांग रहा हूँ फ़कत आपकी एक मुस्कुराहट पे। मैं हकदार हूँ, मौला का वास्ता मेहमान समझ के मुस्कुरा देना। हकदार ना हूँ तो इसी शहजादी का वास्ता चुप बैठना, मेरे साथ दूसरा काम न करना। हमें पहचान, हम फरिश्ते हैं, हम बंदे नहीं। शिया सुन्नी दोनों के उलमा से अली अब्बास अस्करी इतने 1000 किलोमीटर का सफ़र करके सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है कि इब्राहिम जैसे कैपिटल नबी से जिब्राइल कह रहा था मुझे पहचान, मैं बंदा नहीं, मैं फरिश्ता हूं। कुछ समझ में आया? जब इब्राहिम जैसा नबी बशरी लिबास में जिब्राइल का नूर नहीं पहचान सका, तो ये मौलाना उनका नूर क्या पहचानेंगे? जिनके दर पे और जिनके दरवाजे पे जब इब्राहिम जिब्राइल का नूर नहीं पहचान सका। अब अगर ये जबान मेरे साथ न बोलो तो मैं शेर साहब से सौसी मांग लेता हूँ, वरना बेसुरे लोगों को भी दाद दे लेनी चाहिए सरकार। जब इब्राहिम जैसा नबी बशरी लिबास में जिब्राइल के नूर को नहीं, थोड़े थोड़े ना ऐसे स्माइलिंग फेस अपने, ऐसे जल्दी जल्दी 15-20 मिनट की बात है मैं गया, जब इतना बड़ा नबी बशरी ड्रेस के अंदर जिब्राइल के नूर को नहीं पहचान सका, तो ये अंकल उनके नूर को क्या पहचानेंगे जिनके दरवाजे पे यही जिब्राइल कभी चक्की चलाने आता है, कभी घोड़ा चलाने आता है। यहाँ से हाथ नहीं उठ रहे, ये मोहल्ला चुप्पा मिलिएगा मेरे साथ। कभी हसनैन को अपने परों पे सुनाने आता है, कभी अली के लाडलों को लोरी देने के लिए आता है। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अली अब्बास अस्करी एक तालिब इल्म का नाम है, और याद रखिएगा इब्राहिम किसी छोटे नबी का नाम नहीं। मैं मिंबर पे बात कुरान से कर इसलिए रहा हूं ताकि शिया सुन्नी दोनों घरों तक मेरी बात पहुंचे। मैंने अपनी तकरीर का पैराया कभी भी इतना महदूद नहीं रखा कि मुझे शियों में से भी 20% शिया सुने। मैं बात इतनी वसी कर रहा हूं कि मौसम इंसानियत के मिंबर से इंसानियत के लिए पैगाम जाए, इसलिए बात आते साथ कुरान से शुरू की है। इब्राहिम किसी आम नबी का नाम नहीं, अल्लाह के घर के मेहमान, हज के मनासिक बताने वाले, नमाज का तरीका बताने वाले। ये जो आप आज हज कर रहे हैं इसका तरीका जनाब इब्राहिम ने बताया। ये जो आज आप नमाज पढ़ रहे हैं इसका तरीका जनाब इब्राहिम ने बताया। ये जिस बैतुल्लाह को आप देखते हैं, अली भाई मुझे देखिएगा, इसको रेनिवेट मेरे आका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। इतने बड़े नबी, जद्द अंबिया, जद्द इसहाक, जद्द याकूब, जद्द इस्माइल, जद्द यूसुफ, इतने बड़े नबी के दरवाजे पर जिब्राइल आए हैं इज्जतदार बनके, और इतने इज्जतदार कुरान कह रहे हैं, इज्जतदार टाइटल है इज्जतदार। स्टील टाउन अपने पांव पर उठकर भी बोले तो सैयदा की वकालत का हक अदा नहीं होता। मैं मान फकत मुस्कुराहट रहा हूं, इतने बड़े नबी के दर पे जिब्राइल इतना इज्जतदार बन के आया कि उससे कहता है मैं इज्जतदार हूं, तेरा ये खाना नहीं खाता। इब्राहिम के दर पे पका पकाया खाना ठुकरा कर चला, और यही जिब्राइल जब हुसैन की अम्मा के दर पे आया, यहां इसने दस्तक दी, अंदर से फिजा ने का कौन, बाहर से आवाज आई भूख लगी है मिस्कीन रोटी लेने आया। भूख लगी है, भूख लगी है, मौला का वास्ता सुनना, मौला का वास्ता। वहां ठुकरा के चला गया, यहां आके मांग रहा है भूख लगी है, मिस्कीन रोटी लेने आया है। इब्राहिम से ठुकरा के चला गया, बतूल के दर पर खुद मांग रहा है। फैसला हो गया, हाजरा के हाथ की रोटियां और है फातिमा के हाथ की रोटियां। हाजरा के हाथ की रोटियां और है।
भाई आप अपने हाथ खोल दे मौला का वास्ता। ये जितने जवान फ्रंट पे बैठे हैं ना, ये मेरी दुखती रग है, मौला का वास्ता मैं ऐसे पढ़ नहीं पाऊंगा। आप थोड़ी देर के लिए अपने फोन को बंद कर दीजिए। जनाबे हाजरा के हाथ की रोटियां और हैं। तीन साल पहले गालिबन ये मजमून शुरू किया था शिया सुन्नी दोनों भाइयों को लेकर। पता नहीं मेरा क्यों जी चाह रहा है कि मैं ये बात कर दूं। मुसलमानों डरो उस वक्त से जिस वक्त किसी ईसाई ने उठ के कह दिया कि हमारे ईसा की मां वो है जिसके खाने जन्नत से आते थे, तुम क्या करोगे? एडी सोहनी वेस कोट बा के तेरा चुभाना बनता नहीं मेरा। अरे कुरान कह रहा है, खुद कुरान कह रहा है जनाबे मरियम के खाने मुसलमानों हमारा दीन तुम्हारे दीन से अफजल है क्योंकि हमारे ईसा की माँ वो है जिसके खाने जन्नत से आते। बात का मजा तब होता है जब बात अगले के घर से की जाए। कौन इनकार करे? कुरान खुद कह रहा है जनाब मरियम सलवातुल्लाह अलैहा के खाने जन्नत से। 1.5 घंटे की बात है। अगर मैं सिर्फ इस मजमून की तरफ गया जनाब मरियम सलवात, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे सिर्फ टच देके आपको यहां पे लाना है। हम क्या करेंगे? खुद कुरान कह रहा है खाने आते थे भाई। जन्नत से आते थे। शिया बिरादरान लाख बार चुप रहे, यकीनन इस महफिल में अहले सुन्नत बिरादरान बैठे होंगे, यकीनन। नहीं तो इन कैमरों में बात पता नहीं कहां कहां तक जाएगी। जो यहां देखेंगे मेरे भाइयों, मुझे आपसे दुआ चाहिए। शिया बोल रहे हैं, ये बोलते रहेंगे। मेरे अहले सुन्नत भाई, आप हमारे भाई हैं, हमारी जान है। मुझे आप लोगों से इस जुमले पे दुआ चाहिए क्योंकि बात अब मैं आपके उलमा की तरफ से कर रहा हूं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आसमान से बड़ा नाम है हमारे अहले सुन्नत बिरादरान में। उन्होंने खुद लिखा बाखुदा इस आयत को लेकर, सूरह दहर की ये आयत, वयुतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अहले सुन्नत बिरादरान के, मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए, बाखुदा अहले सुन्नत बिरादरान के आलिम खुद लिख रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी ने मन्नत मानी, मन्नत पूरी हुई और मन्नत पूरी होने पर 3 रोजे माने थे। पहले दिन वक्त इफ्तार दरवाजे पर दक्कुल बाब हुई। इफ्तार शुरू नहीं किया कि अली बादशाह ने कहा, बहन फिजा पता कीजिए इस वक्त दर पे कौन आया। जनाबे फिजा गई और पलट कर आई और आकर फरमाती हैं, या अली बाहर से आवाज आ रही है, वयुतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। बाहर मिस्कीन आ गया। मेरे मौला की सीरत है, इफ्तार के दस्तरखान पे बैठे हुए लुकमा नहीं तोड़ा। बहन फिजा, हम पंजतन पाक की 5 रोटियां उन्हें दे, हम फिर खा लें। ये है मेरे मौला अली। दूसरे दिन दोबारा इफ्तार से पहले, बहन फिजा अब पता कीजिए आज कौन आया। या अली कल वाली सदा है, कल मिस्कीन थे आज यतीम, आज भी 5 रोटियां हम फिर खा लेंगे। तीसरे दिन फिर असीर बन के, पहले दिन मिस्कीन बन के, दूसरे दिन यतीम बन के, तीसरे दिन असीर बन के। मुझे मिंबर से उतरने का कहना अगर मैं झूठ बोलूं, वरना अगर अहले सुन्नत बिरादरान के उलमा लिख जाएं और शिया खुश भी ना हो तो फिर कम अज कम अपना ब्लड ग्रुप तो चेक करें, कम अज कम बंदा अपनी हार्ट बीट तो चेक। ये मेरे बंदे हाथ, मैं नहीं कह रहा, अहले सुन्नत भाइयों के उलमा खुद लिख गए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने खुद लिखा, पूरी 3 ये लफ्ज हैं, पूरी 3 शामों तक रसूल अकरम की बेटी की चौखट से रोटियां मांगने वाले मदीने के भिखारी नहीं बल्कि जन्नत के फरिश्ते थे जो बताते थे ज़हरा से मांगना बिद्दत नहीं होती, ज़हरा से मांगना। मिलके नारा हैदरी।
ये हाथ सलामत रहे मेरा भाई। खड़े हो जाइए आप कैप वाले खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हूँ ये आर तो या पार, या आप बैठ जाइए। पिछले कैप वाले को बोला सरकार तो एक और कैप वाला उठ गया। पिछला जनाब, पिछला पिछला, बाकी सारी कैप वाले बैठे। तकी साहब, आपका नाम तकी है? आप दोनों का पता नहीं क्या नाम है जो पहले उठे, लेकिन मैं आप लोगों का दिल से एहतराम करता हूँ। इस जुमले पे मुझे उन्होंने छेड़ दिया है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे न छोड़ें। या आप और मैं अकेले रह गए, या फिर अब देखिएगा तारीखी खैरात होने वाली है। अहले सुन्नत भाइयों के उलमा ने लिखा कि जन्नत के फरिश्ते हुसैन की अम्मा की चौखट से रोटियां मांगते थे। इस दरवाजे पर इसलिए औलादों को लाने का कहता हूं कि अगर कोई कहेगा ना कि हमारे ईशा की माँ वो है जिसके खाने जन्नत से आते हैं, तो तेरे बच्चे भी उन्हें जवाब देंगे बड़ा मर्तबा है जनाबे मरियम का। लेकिन याद रखना, जिसके खाने जन्नत से आए वो ईशा की माँ है, जिसके हाथ की रोटी जन्नत में जाए। जन्नत से आए वो। और मेरे ऐनक वाले भाई, आज जश्न की महफिल है तो मैं चाहता हूं हम खुश भी हों। ऐनक वाले आपको जहां मिलेंगे ऐसे स्वीट स्वीट मिलेंगे, क्यूट क्यूट चेहरे वाले। ज्यादा दाद नहीं मांगूंगा, मुझे पता है आप नफीस हैं, लेकिन आपसे मुस्कुराहट जरूर मांगूंगा। अरे जिसके खाने जन्नत से आए वो ईसा की माँ है, जिसके हाथ की रोटी जन्नत में जाए वो हुसैन की माँ है। और एक दिन नहीं 3 दिन, पहले दिन फरिश्ते मिस्कीन बन के आए, दूसरे दिन समझ आ गया, दूसरे दिन यतीम बन के आए समझ में, अरे तीसरे दिन असीर बन के आए। पता नहीं चला ये असीर कैद खानों में बंद होते हैं, ये मदीने की गलियों में। ये मोहल्ला, ये जवान, ये कह दूं जुमला, कह दूं, पक्की बात है, मेरे नाम ही हो ना, पक्की बात है। मेरे मालिक तूने पहले दिन तो जिब्राइल अमीन को भेजा, हमें पता चल गया। अब बात जहां जाए संभाल लीजिएगा, अगर काम खराब हो गया मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन बात मेरी अकीदे वाले बंदों के साथ है। कैमरामैन साहब मुझे बंदा बताइए जो मांग के खाता है लेकिन उन्हें हाथ उठा के सलाम नहीं करता। मेरे मालिक तूने पहले दिन जिब्राइल को भेजा, हमें इस दरवाजे की शान पता चल गई। ये दूसरे दिन फिर फरिश्ता क्यों आया? खालिक की आवाज आई, दूसरे दिन आने वाले का नाम क्या? मैं बीबी नहीं पढ़ रहा, मैं बीबी के हाथ की रोटी पढ़ रहा हूं, मैं मखदूमा के हाथ की रोटी पढ़ रहा हूं। मेरे मालिक पहले दिन तो रोटियां फरिश्ते ले गए। सर जी ढिल्ला नहीं, तकड़ा होके जरा टाइट होके बैठिए, और जुमला मैं कहता हूं दिल में ठंडक पड़ेगी। मेरे मालिक दूसरे दिन फरिश्ता क्यों आया? खालिक की आवाज आई, जो आया उसका नाम क्या है? मैंने कहा मेरे मालिक शिया सुन्नी उलमा मुत्तफिक है कि दूसरे दिन आने वाले का नाम मीकाईल है। अल्लाह की आवाज आई, इसका काम क्या है? मैंने कहा मेरे मालिक इसके हाथ में तेरे रिज्क का पैमाना होता है, ये 18,000 आलमीन में रिज्क तकसीम करता है। ये अली के दर पे क्या कर रहा है? खालिक की आवाज आई, मैं भी तुझे अपनी किबरियाई की तन्हाई से समझाना चाहता हूं। जो कहते हैं अली से न मांगो, उन्हें कहता हूं मदीने में देख तो सही, जो जमाने को बांटता है वो पहले अली से मांगता। मेरे भाई, अरे जो जमाने को बांटता है,
जो जमाने को बांटता है। अगर आप नाराज ना हो तो आपको एक शेर सुनाऊं। नाज़िम मेंबर साहब, आप प्लीज मुझे देखेंगे, मैं बड़ी देर आपको देखता रहूं, आपने कुछ नहीं किया, अब मैं खुद ही थोड़ा पढ़ रहा हूं। जो जमाने को बांटता है ना, वो पहले, मैं ना आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। तकरीबन ये वाक़या 2005-06 की बात है। करबला गामे शाह हमारे लाहौर की एक बड़ी मरकजी इमाम बारगाह। अब अली भट्ट साहब छोड़िए, न्याज वो होती रहेगी, वो भी दीजिएगा। जुमला सुनिए, पहले ही मेरे मौला का करम हो गया। पंजाबी का जुमला है, आज अल्लाह करे मैंने कोई जेब कुतरा ना लगे। लेकिन महफिल है तो जरा मुस्कुराना भी बनता है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहिए। यकीन करें बहुत अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते। अली वालों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखना भी इबादत है। मैं मजलिस चला गया सुनने के लिए, ये इन्हीं शहजादों की तरह ये जैसे बैठे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही मजलिस से खिताब कर रहे थे शहीद मिल्लत जाफरिया अल्लामा नासिर अब्बास। बाखुदा बड़े लोग थे वो, ऐसे लोग थे जब से दुनिया बनी है एक बार आए हैं, वरना रेपुटेशन होती है, लोगों के नेमुल बदल होते हैं। अल्लामा नासिर शहीद का नेमुल बदल, खतीब से हट के इंसान बहुत बड़े थे, इतना बड़ा दिल था खुदा की कसम। लाहौर करबला गामे शाह में ही 2012 की बात है, मैं टाइम मांग के पढ़ रहा था, ऐसे खड़ा हुआ, मैंने अल्लामा साहब से खुद कहा, बस था, मैंने कहा किबला मैं आपसे पहले थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। शदीद इमरजेंसी और जल्दी में थे, लेकिन उन्होंने मुझे वक्त दे दिया। और जिस वक्त मैंने पढ़ा और मैं पढ़ के आवाम ने दुआ की, जब मैं पढ़ के नीचे उतरा तो इतना बड़ा दिल कि मिंबर पे आके फरमाते हैं, खुदा ज़िंदगी दराज करे इस बच्चे की, इसके तेवर बता रहे हैं, हमारी अगली नस्ल भी गूंगी नहीं। चार मिसरे पढ़े थे 2005 में शहीद मिल्लत जाफरिया ने, नीचे बैठ के सुने थे, आज तक याद है। मैं पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस हसीन रात में से ना एक तोहफा शहीद की रूह को पहुँचे हम सब की तरफ से। मैं कोई मुश्किल उर्दू नहीं पढ़ रहा, मैं इतनी आसान तलफ़ुज़ का इस्तेमाल करूँगा कि ये छोटे बच्चे भी समझेंगे, और इतनी बड़ी बात होगी कि आप तमाम उम्र भी सर धुने ना तो मैं कहता हूँ कीमत अदा नहीं होती। कैमरामैन साहब एक बारी वक्त इस कैमरे ने फेरो, मैनू बंदा दसो जेड़ा मंगदा मेरे मौला अली तो है ते वो हाथ अपना नहीं चाहता। इतनी आसान जुबान में कयामत आमेज बात वही कर गए। यही इलाके जहाँ कराची में हम पंजाबी बोल सकते हैं, वरना हम बेचारे भी कहाँ बोले। शहीद फरमा गए थे याद रखे जमाना, मैं बड़े आराम से पढ़ूंगा, ए साल शहीद की रूह को जाएगा। फरमा गए थे फरिश्ते अर्श के हों, जुमला सुनिए, फरिश्ते अर्श के हों या के हों बागे जिना वाले, यहाँ वालों से क्या नजरें मिलाएंगे वहां वाले। अरे फरिश्तों ने अली के दर से मांगी रोटियां, अक्सर जमीन वालों के टुकड़ों पर पले हैं आसमान। पर
ने भी कहा था, ज़बानें दायमी तौर पे मीसम तम्मार से उधार लें तो कोई नस्ल भी गूंगी नहीं है। खुदा जिंदगी दराज करे इस बच्चे की, इसके वालिदैन इसकी खुशियाँ देखें। क्या तरबियत की है आप लोगों ने, खुदा हमेशा सलामत रखे। बाकी यही ख़जाना है, यही सामान आखिरत है। ज़मीन परेशान तो नहीं होंगे, कोई और मसला भी तो नहीं है ना। मैंने कहा रोटियों का जिक्र कर रहा हूँ, किसी को भूख ही ना लगी। अच्छा जरा 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 तवज्जो रखिएगा। अब आप हैं और हम हैं, ठीक है, हमारे बाहर तो कोई नहीं है। मैं कभी कभी आप लोगों में आना होता है, मेरा जी चाहता है मैं 1 से 1.5 मिनट आप लोगों से मांग रहा हूँ। आप लोग यकीनन मसरूफियत का ज़माना है, हम बेचारों को तो चलो और काम भी कोई नहीं आता, सुनिएगा। और ये बहुत बड़ा काम है बाखुदा। 3 शामों तक रसूल अकरम की बेटी की चौखट से, जुमला कहूं, मिस्कीन बन के, असीर बन के, यतीम बन के रोटियां वो मांगते रहे जिन्हें भूख ही नहीं लगती। मर्जी तो मालिक है भाई, क्या करिए। तेरी मेरी कोई साथ तक बन जावे कर मान, मुस्कुरा हो तो सही। बंदा हुसैन बादशाह दी कसम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे जश्न फ्रंट ते बह के मुस्कुरावे भी नहीं, दिल करदा वे ओदी तलाशी लवे बंदा। तीन शामों तक, अरे मुस्कुराइए सरकार, जश्न की रात है यार, हम खुशी मनाने बैठे। मैं कहता हूं आज इतना मुस्कुराइए, इतना दाद आपसे कौन मांग रहा है यार। आप इतना मुस्कुराइए कि साल भर जो आपके रोने पे हंसते थे वो आपके हंसने पे रोने लग जाए। सलामत रहे जी, सलामत रहे। वहां से भी नारा आ गया, मैं मुतमईन हो गया। पूरी 3 शामों तक फरिश्ते रोटियां मांगते रहे। अच्छा अब यहां से एक टर्निंग पॉइंट है। मैं चाहता हूं कि हम सब मुड़े वो और मिलकर दहलीज़ बाबुल इल्म पे अपनी अपनी पेशानी रखिए, लेकिन मुझे आप सबका सफर दरकार है, मेरे साथ चलिएगा। मौला का मुझे 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 देखिए, मुझे देखिएगा मौला का वास्ता। ये यहाँ से बेनियाज होके ये 1400 साल से चल रहा है, आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं। हम अली बादशाह का जिक्र कर रहे हैं, हमें क्या लगे किसी के आने जाने से। ठीक है ना, सुनिए। अच्छा जी, 3 शामों तक रोटियां गईं, पहले दिन 5, दूसरे दिन 5। और ये सीरत अमीरुल मोमिनीन है। यहां से सिर्फ ये ना देखिएगा, हर पहलू से मेरे मौला मेरे मुत्तकी इमाम को देखिएगा कि इमाम ने अपने वक्त इफ्तार अपनी रोटी बाहर भिखारी को दी है। तो अली वाले को भी ऐसा ही होना चाहिए। अली वाला ऐसा ना हो कि वक्त इफ्तार बंदन नाल अपने सके घर वाले उधारी खजूर भी ना दे। तू सुबह भी 2 ज्यादा खा दिया। अली वाले को भी ऐसा ही होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि जो बेचारा अपने सके रिश्तेदार को खजूर नहीं दे सकता वो मुझे दाद देगा। और रोटियां गई हैं 15 गई हैं रोटियां, यहां से वहां रोटियां 15 गई। उन 15 रोटियों के बदले जो यहां से वहां गई, उनके बदले वहां से यहां जो आयात आई हैं वो है 30।
भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, भाई साहिबान मिंबर का शुक्रिया, बहुत बड़ी बात किया। 15 गई रोटियां, आयात आई 30। अरे मेरे मालिक तेरा वादा है मैं 10 दुनिया देता हूं, बोलिए, मैं 70 आखिरत देता हूं। आखिरत का हिसाब आखिरत में होगा। 10 के हिसाब से दुनिया में मेरे मालिक देना है तो 15 रोटियों के बदले 150 आयतें तो दे। 15 के बदले 30 आयात क्यों? तू जो 10 गुना देता है तो 10 गुना। खालिक की आवाज आई तादाद न देख, तू पहले मेरी आयत का वजन कर। ये मोहल्ला सारा, ये सारा मोहल्ला वो ओपरली गुट मिलके नाराए हैदरी। पहले तू मेरी आयत का वजन करके इसमें वजन कितना है। अब मैंने कहा मेरे मालिक मैं हकीर फकीर, मैं वो पैमाना वो तराजू कहां से लाऊं जिसमें तेरी आयत को तोलूं कि इसका वजन कितना है। देखिए मैं भी कितनी देर से पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी बोलते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता, मैं कराची बात करने आते हैं, हम टेबल तोड़ने के लिए नहीं आते, हम आपसे लड़ने के लिए नहीं आते भी बोल 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 मेरे नाल। मैं चाहता हूं मैं जुमला कहूं तो सब मिल के मुस्कुराएं। बिल्कुल मैं कश्ती किनारे लगा रहा हूं। मेरे मालिक मैं कैसे तेरे कलाम का वजन करूं, मेरे पास तो ऐसा पैमाना ही नहीं। खालिक की आवाज आई मुझे पता है तुझसे वजन नहीं होना। मेरे मालिक मैं क्या करूं? आवाज आई एक छोटा सा काम कर, स्टील टाउन में जितने भी अली वाले बैठे हैं ना, इन सब अगर वजन करना है इन सब को साथ ले, दौड़ा दौड़ा मिस्र के बाजार में जा, वहां हुस्न बिक रहा है। वहां हुस्न, वहां हुस्न बिक रहा है। अच्छा जी, अब हम सब चले गए, हमने तारीख की नालैन पहनी और हम सब दरबारे बाजारे मिस्र में चले गए। पहुंच गए ना मेरे लिए। अब हमने वहां एक अजीब मंजर देखा जी। हमने वहां तवज्जो रखिएगा, अजीब हमने मंजर देखा। बिकने वाला है हुस्न यूसुफ। वो मिस्र के लोग जिसे हसीन समझ के खरीद रहे थे उन्हें पता भी नहीं था कि ये अल्लाह का नबी है। अरे वो तो हुस्न के आशिक थे, हसीन समझ के खरीद रहे थे, यही रियलिटी है। उन्हें क्या पता था, हसीन समझ के खरीद रहे थे। एक तरफ मिस्र के तमाम रईस और दूसरी जानिब हुस्न का बेताज बादशाह। अच्छा, एक तरफ ये मालो जवाहिर और पैसे की टोलियां लेने वाले, लेके खड़े होने वाले, और एक तरफ वो जिसे चांद सूरज सितारे सजदा करते। एक तरफ ये बेचारे दौलत के घमंड में मारे हुए लोग, और एक जाने वो जिसकी दुनिया जिसके हुस्न की कसमें खाती है। केनान के जो लोग थे, जहां जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह के बड़े मोतबर नबी यार। कुरान ने इस किस्से को आसन किस्सा कहा है, जनाब यूसुफ का किस्सा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तलिस में ख्वाब ज़ुलैखा दाम बर्दा फरोश, 1000 तरह के किस्से सफर में होते। कहीं आपको भाई कुएं में डाल देते हैं, कहीं आपको आपके भाई कुएं में डाल देते हैं, तकदीर आपको मिस्र तक पहुंचा देती है। उसने कहा था मसाला ये है कि सब भाई मेरे दुश्मन हैं और दुख ये है कि मैं यूसुफ सानी भी नहीं। किनान के लोग जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की कसमें खाते थे, बाखुदा बाखुदा बाखुदा। बल्कि इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी ने वफा की, मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की महफिल में कभी आप लोगों के इलाके में आया, मैं आप लोगों को तफसील से ये किस्सा सुनाऊंगा। मिस्र के बूढ़े हज़रत यूसुफ के हुस्न की कसमें खाने वाले इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर में हज करने के लिए बैतुल्लाह आए।
जब उनका काफिला रुका तो उन्होंने अली के बड़े बेटे इमाम हसन को काबे का तवाफ करते देखा। पहली नजर में हुस्न ये था मेरे इमाम का, जो ऊंटों पे थे वो नीचे गिर गए, उन्हें गश आ गया। जब होश दिलाया गया तो हाथ मल मल के पूछ रहे थे एक दूसरे से, अरे मुझे तुम बताओ, मुझे तुम बताओ, जब मिस्र की औरतें यूसुफ को देख के अपनी उंगलियां काट रही थी तब ये कहां था? बात खुदा की कसम बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी, लेकिन मैं बात को समेट रहा हूं। मैं खुदा की कसम में बात को तब ये कहां था? वो यूसुफ बैठा है। तारीख कहती अब हम सब मिस्र के बाजार में पहुंचे और अब हम सब देख रहे हैं। तमाम रईस पीछे हटे और अजीज मिस्र आगे बढ़ा। तारीख कहती है इतना घमंड था इस शख्स को अपनी दौलत पे, ये तोल के खरीदना चाहता था अल्लाह की हुज्जत को। परेशान हो गए तो छोड़ दूं मिंबर। आप बोर नहीं करना, मौला की कसम नहीं बोर करना। आप लोग एक बंदा भी कहेगा, इशारा करेगा, मौला की कसम मैं तमाम, मैं वैसे भी मिंबर छोड़ने लगा हूं, लेकिन ये जितनी देर हूं मुझे जाया न कीजिएगा। पीछे हटे, अजीज मिस्र आगे आया। लाओ मेरे खजाने में देखूंगी ये कितना कीमती और कितना वजनी है। मिस्र के रईस पीछे हटे, अजीज मिस्र आगे बढ़ा। हजरत यूसुफ से भी कई गुना वजनी खजाने उसने दूसरे पलड़े में रखा है, और एक पलड़े में अल्लाह का नबी बैठा है, जिसे चांद सूरज सितारे सजदा करते हैं वो बैठा है। दुनिया जिसके हुस्न की कसमें खाती है वो बैठा है। कहता है उठाओ तराजू, तराजू उठाया गया, मंजर बदल गया, खजाने हवा में चले गए, हुस्न का पलड़ा भारी हो गया, खजाने हवा में चले गए। भाई तुम सर नहीं हिलाना, यहाँ हाथ उठाना था मेरे भाई, यही तो मांग रहा हूं। खजाने हवा में चले गए, हुस्न का पलड़ा भारी हो गया। दुनिया ने पहली बार देखा कि हुस्न खूबसूरती के सामने दौलत मांद पड़ गई, पैसे कम पड़ गए, हीरो जवाहिर सस्ते पड़ गए, ढीले पड़ गए, कम वजन पड़ गए, हुस्न आगे निकल गया। हुस्न दौलत से, हीरो जवाहिर से आगे निकल गया। जिस वक्त खजाने हवा में गए, हुस्न का पलड़ा भारी हुआ, खजाने ऊपर जाते गए, अजीज मिस्र का चेहरा उतरता गया। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब फरमाया करते थे, उस वक्त की बादशाहत के उतरे हुए चेहरे पर उस वक्त की हुज्जत को तरस आया, और उस वक्त की हुज्जत ने बुलाकर कहा इधर आ। वो करीब आया, क्यों उतर गया तेरा चेहरा? उसने कहा सरकार देख तो रहे हैं, मैं खरीदना चाहता हूँ आपको। फिर खरीद? उसने कहा मैं खरीद ही नहीं पा रहा। क्यों? मैं वजन नहीं कर पा रहा। फरमाया कर। उसने कहा देख रहे हैं खजाने लुटवा बैठा हूं, मैं कहां से खरीदूं? फरमाते हैं क्या याद करेगा किस करीम से तेरा पाला पड़ा। वाह 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 वाह। मैं अपने आप को वाह वाह करता हूं, कोई वाह वाह करे या न करे, जुमला मेरे कद से बड़ा है। क्या याद करेगा किस करीम से तेरा पाला पड़ा था? एक छोटा सा काम कर, उतार ये खजाने, मुझे कागज कलम दवात ला दे। वो दौड़ा दौड़ा गया, कागज कलम दवात लाया। अल्लाह के नबी के हाथ पे कागज आया, कलम से कागज पे अल्लाह के नबी ने ना चंद कलिमात लिखे, चंद कलिमात लिख के उसे फोल्ड किया, फोल्ड करके पर्ची बनाई। मैं उसे उसकी सीट से खड़ा कर दूंगा जिस जवान ने मेरा हक रख लिया। मैं मिंबर के ऊपर अपना जिगर रख रहा हूं, अपने हाथ की अपनी मेहनत नहीं रख रहा। एक कलिमात लिख के पर्ची बनाई, पर्ची थमाकर फरमाते हैं क्या याद करेगा? उतार ये खजाने, रख ये पर्ची पलड़े में, अब उठा तराजू। चश्मे इंसान, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी खुदा की कसम तूफान आपके सामने पेश करने लगा हूं। उतार खजाने, रख पर्ची। खजाने उतारे गए, पर्ची रखी गई, उठाया जो तराजू, मंजर ही बदल गया। हुस्न हवा में चला गया, पर्ची का पलड़ा भारी हो गया। हुस्न हवा में, हुस्न रुकना रुकना रुकना, हुस्न हवा में गया, हुस्न हवा में गया, और एक छोटी सी पर्ची का पलड़ा, पलड़ा मौला का वास्ता, पलड़ा भारी हो गया। दुनिया हक्का बक्का रह गई, हैरानियों परेशानी के समंदर में गर्क और शर्क। अजीज मिस्र दौड़ता दौड़ता आके तराजू पे गिरा, और गिर के कहता है मैं देखूं आखिर इसमें ऐसा लिखा क्या है जो मेरी दौलत और इसके हुस्न से भी आगे बढ़ गया। वो आया, वो गिरा, उसने पर्ची उठाई, खोली तो बीच में हजरत यूसुफ के हाथ की राइटिंग से लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मुझे नहीं, इधर देखना है, मुझे मौला का वास्ता बंदा बताने जो नहीं बोलता बिस्मिल्लाह, अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरान होके कहता है बस नबी होके बिस्मिल्लाह में तुल गया। यूसुफ ने मुस्कुरा के कहा रहा ना तू भी वही काफिर का काफिर, और मैं बिस्मिल्लाह में नहीं तुला, मैं तो बे के नुक्ते में तुल गया।
बिस्मिल्लाह में नहीं तुला। अरे मैं तो बे के नुक्ते में खालिक की आवाज आई, अब पता चला मेरी आयत का वजन कितना है। जिसके नुक्ते में यूसुफ का हुस्न तुले, वैसी 2 आयतें हों तो हुसैन की मां के हाथ की 1 रोटी बनती है। मेरे ट्रैक सूट वाले भाई, बड़ा हैंडसम जवान मेरे मौला का, 1 रोटी, 2 आयात हो तो वैसी 1 रोटी। सर जी शेर किसका है मौला की कसम मुझे नहीं पता, लेकिन जिसका है वो जिस जहान में है खुदा उसका अच्छा करे। मैं केड़े पासे वंजा जे कराची विच भी मेरे को ये गल न सुनी वे, मैंने ओ जा दसो मैं उत्थे वंज के गल करा। मौला कसम मैं खुशामद नहीं कर रहा, इनसे प्यारे और खूबसूरत मजमे मेरे पास नहीं है। हर जगह अली वाले होते हैं लेकिन बात ऐसे वसूल नहीं की जाती। तारीख कहती है मुमकिनात भर में सारे दिन को रिज्क तकसीम करने वाला अली रात को घर में आकर सैयदा के सामने हाथ फैलाकर कहता था मेरी रोटी किधर है। बैठिएगा नहीं, ना 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 ऊपर 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 जैसे पहले खड़े थे। मेरी रोटी किधर है? और याद रखिएगा चक्की चलाई है मेरी बीबी ने, लेकिन मेरी मखदूमा सिर्फ चक्की चलाने नहीं आई थी। मैं कराची आया, मैं वहां बाहर खड़ा हुआ, मैंने चाय पी। जिसने मुझे चाय पीते हुए देखा उसने कहा आया था चाय पी रहा था। जिसने पढ़ते हुए देखा, ना बैठना नहीं वापस मेरा भाई आगे आ जा, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। जिसने पढ़ते हुए देखा उसने कहा आया था पढ़ने आया था। जिसने गाड़ी चलाते हुए देखा उसने कहा आया था कराची गाड़ी चला के चला गया। और चक्की चलाई है लेकिन चक्की चलाने नहीं आई थी, ये एक काम था जो हो गया। और याद रखे जमाना, कभी भी हुसैन की मां जमीन पे चक्की न चलाती अगर सामने खाने वालों में हुसैन न होगा। मिलके बोलो हैदरी। सलामत, ये जवानी सलामत रहे, ये जवानी सलामत रहे। कभी भी चक्की न चलाती अगर खाने वालों में हुसैन न होता। लीजिए शेर कबूल करते चलिए। वो हाथ कहता था फातिमा मेरी रोटी, मेरा भाई कोई बोले कोई न बोले। मैंने जानबूझ के अपनी स्पीड तेज कर दी है, मैं मिनटों में मिंबर छोड़ रहा हूं, मुझे तनहा न करना। मेरी रोटी कहाँ है? फिर अस्करी मजबूर होके कहेगा तो जरूर अली जो खाते थे, अली जो खाते थे ज़हरा के हाथ की रोटी, तभी तो कुव्वत परवरदिगार हाथ में। क्या बात है, क्या बात है। परवरदिगार, खुदा की कसम ये मजाक नहीं, कुव्वत परवरदिगार। अरे बेचारी दुनिया ने मजाक समझ लिया यार। इस छोटी उंगली से खैबर उड़ाने वाला, इस अंगुश्त शहादत से सूरज पलटाने वाला हाथ बतूल के सामने फैलता था। खुदा कभी इतना खुल के नहीं पड़ा, मौला की कसम। ये वो मोती हैं जो अपने अंदर है, बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसे मजमे होते हैं जिनमें हम ये बातें करते हैं, वरना अपने मजे के लिए और अपने आप को सुनाने के लिए ये बातें रखी होती हैं। मेरी जुमला सुनिए, जुमला शहीद मोहसिन नकवी का शेर मेरे लबों पे आ गया। फरमाते थे जो मुझसे पूछो, अकील मोहसिन नकवी साहब को खुदा जिंदगी दे, उनके फर्जंद बड़े साल गुजर गए, मैंने कॉल पे उनसे ये शेर सुना था। किसी मौजू पे बात हो रही थी ऐसे शायरी पे, तो फरमाते हैं शेर सुन। मिसरा है कि जो मुझसे पूछो, जो मुझसे पूछो तो अर्ज कर दूं, कयास आराइयां गलत हैं, ये चांद पर दाग कब है लोगो जनाब ज़हरा के दस्तखत।
क्या कहें? है इल्म वाकई का समंदर अली का नाम, लेते हैं गौस कुतुब कलंदर अली का नाम। है इल्म वाकई का समंदर अली का नाम, लेते हैं गौस कुतुब कलंदर अली का नाम। ताजीम से अदब से मेरे फरिश्ते भी झुक गए, ताजीम से अदब से मेरे फरिश्ते भी झुक गए। मैंने लिया जो कब्र के अंदर अली। आखिरी जनाब, आखिरी 6 लाइनें, आखिरी 6 मिसरे, और फिर अपनी अपनी जिंदगियों के हाथों में इंशाल्लाह जिंदगी रही, किस्मत ने इत्तेफाक किए तो दोबारा आपका सामना होगा, वरना राजी रहिएगा। मेरी कोई बात नागवार गुजरी हो तो माजरत। मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि मैं, मजमून तो बहुत लंबा है, बाखुदा बहुत लंबा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं शेर पढ़ के मिंबर छोड़ूँ। मैं आपको आखिरी 6 मिसरे सुना रहा हूँ। आपने जश्न बहुत अच्छा सुना, मेरे मौला सलामत रखें। मैं जानता हूँ कि आपको सारे जश्न में बड़ी नींद आई रही और आपने नींद पूरी भी की। फिट हो के थोड़ा पक्का बढ़िया शेर। ये रौनक कम है क्या? आखिरी 6 मिसरे जनाब, आखिरी। मेरी से तो सलाम देगा, ये दुआ नहीं मैं आपको 2-4 शेर सुनाता हूँ और मैं आपकी ज़हमतें तमाम करता हूँ। मेरे मौला आपको हमेशा अच्छा रखें। मैं कहता हूँ बहुत बहुत लुत्फ़ आया जश्न का, यकीन जाने। सर जी मिसरा आप जैसे भी सुने आपकी मर्जी, लेकिन मैं बस पढ़ रहा हूँ। मिसरा पढ़ रहा हूँ कि जो दश्त में आखिरी 6 मिसरे तादन के सदी अखीर चंगी होवे, मेहरबानी करे अल्लाह दा नाम मन्या है, अखीर साड़ी चंगी करा दे, थोड़े बलबूते ते ही है। आखिरी 6 लैनन बोल पवे मिसरा पढ़ूं के जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ लश्कर बदल रहा। इतना सारा मोहल्ला, ये खड़े हुए जितने सरदार हैं, ये डेक के सामने बैठे हुए, ये जितना मोहल्ला है, मेरी बात सिर्फ ये सामने वालों सुनेंगे, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं मांग रहा हूँ 5 लाइनों का, मैं पीछे मेहमान रह चुका हूँ, लेकिन ये पिछला सारा मोहल्ला, वो पीछे वाली सब मेरी मुर्शद ज़ादी के जश्न में बैठे हैं। हमारे साथ मिलिए, हमारे साथ परवाज कीजिए। मैं चाहता हूँ मैं मिंबर छोड़ूं। मैं बात पंजाब से लेकर आया हूँ, आपने पता नहीं इंतजार किया या ना किया। मैंने इंतजार किया कि कब जाऊँ स्टील टाउन और जाकर वो शेर सुनाऊं जिसके लिए इस कलाम का इंतखाब किया है। 9 लाख ज़ईफ हो रहा है और 9 लाख का लश्कर तड़प रहा है। जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ लश्कर बदल रहा है। ज़ईफ लश्कर, 9 लाख का लश्कर बिस्तर मर्ग पे अजल वाली करवटें, जो मौत ना आ रही, जो तो मरीज तड़पता है ना। ये कंडीशन है शाम के लश्कर की। मुझे हाथ बुलंद चाहिए, पीछे 4-5 लाइनें रह गई। जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ लश्कर बदल रहा है, शबाबे हैदर में 6 महीनों को अपने असगर बदल रहा है। अरे शाम का लश्कर ज़ईफ हो रहा है क्योंकि हुसैन का असगर जवान हो रहा है। जो दश्त में करवटे अजल की ज़ईफ लश्कर, अच्छा लश्कर बदल रहा है।
शबाब हैदर में 6 महीनों को शबाब, मेरे भाई इधर ही रहना, यही रहना। और एक इशारा कर रहा हूं, अगर वो इशारा मिस हो गया तो बात गई। लश्कर बदल रहा है, मशवरा दे रहा हूं, असगर बदल रहा है। कोई मुनाफिक से जाके कह दे कि वो फजाइल न पढ़ सकेगा। कोई मुनाफिक से जाके कह दे कि वो फजाइल न पढ़ सकेगा। जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर बदल रहा? जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, जब उसकी खिलकत ही, मेरा दिल बड़ा था मैं ये बात ना खोलता, लेकिन मैं क्या करूं, जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है। अब इस बात को कैसे खोलूं? जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर बदल रहा है। मिसरा वो पढ़ रहा हूं, 7 रबी अव्वल पढ़ने के बाद ख्याल आया था कि ये शेर यहाँ पढ़ना चाहिए था आयाम अज़ा में। अगर तब नहीं था तो मेरी मखदूमा को अब मंजूर सही। पता नहीं मेरी ये किसी की जिंदगी की आखिरी महफिल हो, मेरा ज़मीर मुतमैन रहेगा शेर सुनना। मैं कहता हूँ अली अब्बास अस्करी का कद छोटा है, अस्करी शेर बड़ा पढ़ रहा है। लश्कर बदल रहा, बहुत बड़ा शेर है। लश्कर बदल रहा है, असगर बदल रहा है। जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर बदल रहा है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जो जा रहा है वो सूए नेजा, समाअतो तुम उदास क्यों हो, बयान उसका रहेगा जारी, वो सिर्फ मिंबर बदल रहा। बैठिए। अब हासिले नाज़िम शेर बोल रहा हूं। साहिबान मेंबर जितने खड़े हैं, ये जो मेरे सामने बैठे हैं, बैठिएगा। आप लोग नीचे वाले बैठिएगा, मैं मेंबर वालों को बेशक खड़े हो जाएंगे जितने नीचे बैठे हैं। मैं शेर पढ़ रहे अली अब्बास अस्करी, और मैं मेंबर पे, मेरे भाई कैमरामैन मुझे वीडियो बना के दिखाएंगे, पूरा पिंडाल अपने पांव पर उठे। दाद थोड़ी है, बात बड़ी। ये कैमरामैन रिकॉर्ड करे। मैं कहता हूं स्टील टाउन में आज बात ना कीजिएगा, तारीख रकम हो रही है। 1400 साल की तारीख, मौला का वास्ता, इतना बड़ा शेर आ गया। लश्कर बदल रहा है, तवज्जो, असगर बदल रहा है। क्यों कर बदल रहा है? जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर बदल रहा है। बयान उसका रहेगा जारी, वो सिर्फ मिंबर बदल रहा है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, है एक तहरीके हक मुसलसल, वो दुख्तरे मुस्तफा का दावा कि रफ्ता रफ्ता सही जमाना फिदक को पढ़कर बदल रहा है।